वेलकम टू स्टडी सी। आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। अप्रैल महीने के जितने भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी की हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक पर क्लिक करके अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है। मोदी किचन की शुरुआत है वो कौन से राज्य में हुई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है और इस मोदी किचन के द्वारा 500 व्यक्तियों को पर डे 500 व्यक्तियों को खाना खिलाया जाएगा। और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में इस मोदी किचन की शुरुआत हुई है। और ये कोयम्बटूर के जो 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी जो गरीब लोग रहते हैं जो वहाँ पर निवास करते हैं उन सभी को पार्सल के द्वारा खाना भेजा जाएगा मोदी किचन के द्वारा। ये थी मोदी किचन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो है के पलानास्वामी और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। जो निर्माण श्रमिक है उन सभी को 1,000 रुपये की देने की घोषणा की है। तो इसकी शुरुआत की है असम सरकार ने। असम सरकार ने जो निर्माण श्रमिक है उन सभी को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। 2.78 लाख लोग हैं उन सभी को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है असम सरकार ने। अब बात असम की है तो असम के बारे में मालूम होना चाहिए। असम की कैपिटल दिसपुर है। इसके जो सीएम है प्रेजेंट टाइम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है जगदीश मुखी। अब असम से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाले गेंडे के लिए वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब एक सींग वाला गेंडे से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक सींग वाला गेंडा किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल दो ही राज्यों में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। इस तरह से हमें चेन बनाकर क्वेश्चंस को याद करना है। हमारा पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ने आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किया है। कि किसने आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण शुरू किया है। तो अभी डीआरडीओ ने आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किया है। ये क्या है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को ले जाया जाएगा जिससे कोई अन्य व्यक्ति है वो इस कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो। अब बात आई है डीआरडीओ की। तो हमें डीआरडीओ के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो डीआरडीओ की के फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। और अभी डीआरडीओ का मोटो है वो संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों को लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। जो कोरोना लोग से संक्रमित लोग हैं उनको उनकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो अभी कोरोना कवच को लॉन्च किया है उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कोरोना कवच का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्कल दिवस कब मनाया गया। उत्कल दिवस कब मनाया गया। तो उत्कल दिवस है वो 1 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटकों के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है। तो पर्यटन मंत्रालय ने जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है। अब ये क्या है, अभी इंडिया में लॉकडाउन है और अभी भी बहुत सारे पर्यटक ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर फंसे हुए हैं
उनके लिए यह स्टैंडर्ड इन इंडिया नाम का पोर्टल शुरू किया है, जिससे वे विदेश मंत्रालय से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। और अब हम बात करें तो हमारे केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? जो हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? तो वो है प्रहलाद सिंह। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो है, उनका कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 साल। 1 साल बढ़ाया गया है। अब बात आई है आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। यह आपको आरबीआई के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? कि किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी रेडियो स्कूल शुरू किया है। अब बात है मध्य प्रदेश की आई है, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। इसके प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है लालजी टंडन। यह आपको मध्य प्रदेश के बारे में मालूम होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल की शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पित्त की सिफारिश की है? कि चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर की पित्त की सिफारिश की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भालू। भालू के पित्त की सिफारिश की है चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया गया? जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है वो कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया था। अब ये ऑटिज्म है, ये ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक मस्तिष्क की बीमारी है, और ये बीमारी किसी भी बच्चे में हो सकती है। और वो बच्चे कितने होते हैं? 3 साल तक के होते हैं, उन बच्चों में होते हैं। तो ये बीमारी क्या होती है? वे बच्चे जिनको ये ऑटिज्म बीमारी हुई है वे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, जिस कारण उसके मस्तिष्क का कोई विकास नहीं होता है, और समय समय पर उनके मिर्गी के दौरे भी पड़ते रहते हैं। ये होता है ऑटिज्म की बीमारी। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है वो 2 अप्रैल को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोरोना ट्रैक। कोरोना ट्रैक है जिसमें भारत सरकार ने वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है इसको कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2022 के लिए। 2022 तक वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है। अब बात आई है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो इसका मुख्यालय आपको मालूम होना चाहिए। इसका मुख्यालय है मुनेस्को में। मुख्यालय इसका मुनेस्को में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को 70 वर्ष पूरे किए? कि भारत ने कौन से देश के साथ जो अपने राजनीतिक संबंध है उनके साथ 70 वर्ष को पूर्ण किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन के साथ अपने जो राजनीतिक संबंध है उनको 70 वर्ष पूरे किए हैं। अब बात है चीन की, तो चीन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। चीन की कैपिटल है बीजिंग, और इसके जो करेंसी है वो है रेन मिनबी, और वर्तमान में जो इसके प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलीप कुमार पटेल किस कंपनी के एचआर निदेशक बने? जो दिलीप कुमार पटेल है वो किस कंपनी के एचआर निदेशक बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी के दिलीप कुमार पटेल हैं वो अभी एचआर निदेशक बने। अब बात आई है एनटीपीसी।
तो एनटीपीसी की हमें फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन एंड एमडी इसके गुरदीप सिंह है। प्रेजेंट टाइम में एमटी जो एनटीपीसी है इसके चेयरमैन एंड एमडी है वो गुरदीप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मालदीव। मालदीव को भारत सरकार ने 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है। अब बात आई है मालदीव की। तो मालदीव के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि मालदीव की कैपिटल माले है। इसकी करेंसी है वो है मालदीवी रुपया और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम मोहम्मद सोले। अब इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया व मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है। जो इंडिया है हमारा और जो मालदीव है इनके बीच में कितने डिग्री चैनल है। तो इसका 8 डिग्री चैनल है जो इंडिया और मालदीव है इनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट विकसित किया है। कि कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट का विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट को विकसित किया है। तो फिर से डीआरडीओ आया है तो हमें डीआरडीओ के बारे में मालूम होना चाहिए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इसका जो वर्तमान में जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन कहाँ विकसित की गई है। जो कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन है वो कहाँ विकसित की गई है। तो वो विकसित की गई है मुंबई में। मुंबई इसका राइट आंसर होगा। मुंबई में इंफ्रारेड सेंसर गन लॉन्च की गई है। ये होती क्या है, ये माथे पर एक टॉर्च टाइप की लगाते हैं और उसे टेम्परेचर को चेक करते हैं। तो इससे हमें कोविड-19 का जो टेम्परेचर है उसको चेक किया जाता है। तो ये एक कम लागत वाली इंफ्रारेड सेंसर गन है वो तैयार की गई है मुंबई के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस है वो कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। अब ये मनाया क्यों जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस है ये मनाया क्यों जाता है। तो ये बारूदी सुरंगों और उनके उन्मूलन की दिशा में की जा रही जो प्रगति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है। जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सनराइज। सनराइज की घोषणा की है सूर्य के अध्ययन के लिए। सूर्य के अंदर ऊर्जा का विकास कैसे होता है और फिर ये ऊर्जा अलग अलग ग्रहों में कैसे पहुंचती है इसके बारे में स्टडी करने के लिए नासा ने सनराइज मिशन लॉन्च किया है। तो सनराइज मिशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है। सनराइज की फुल फॉर्म है सन रेडियो इंफ्रारेड मीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट। इसकी फुल फॉर्म है। अब नासा है, नासा ने इसको लॉन्च किया है। तो नासा की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया है। कि किसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 को
जारी किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडीबी। एडीबी ने अभी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 को जारी किया है। अब बात है ये एडीबी की, तो हमें एडीबी की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मात्र 10 दिन में 4000 बेड का नाइटिंग अस्पताल बनाया? कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सिर्फ 10 दिन के अंदर 4000 बेड का नाइटिंग अस्पताल बनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सिर्फ 10 दिन, मात्र 10 दिन में 4000 बेड का नाइटिंग अस्पताल बनाया है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ब्रिटेन के जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है वो है बोरिस जॉनसन। वो खुद भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, इसलिए उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 10 दिन में 4000 बेड का अस्पताल बनवाया था। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया गया। 101 साल पूर्व पहला जहाज मुंबई से ब्रिटेन के लिए चलाया गया था। 101 साल पूर्व, तब से लेकर आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने डोर स्टेप शुरू की है? तो किस बैंक ने डोर स्टेप शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एसबीआई बैंक ने। एसबीआई बैंक ने डोर स्टेप सर्विस शुरू की है। अब बात है ये एसबीआई की, तो एसबीआई के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई में और इसका जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया है? कि किसने हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संजय धोत्रे। संजय धोत्रे ने अभी हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया है। मानव संसाधन राज्य मंत्री हमारे जो संजय धोत्रे हैं वो हमारे मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। कोविड-19 को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया हैकथॉन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कोविड-19 शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड लॉन्च किया है? कि किसने जो कोविड-19 की शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 की शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया? जो हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस है वो कब मनाया गया है? तो वो बनाया गया है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पीस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये विकास और शांति के लिए खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर की चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 में पॉजिटिव पाया गया है? किस शहर की चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में एक बाघ है जो कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है। न्यूयॉर्क में ब्रोक्स चिड़ियाघर है, उसमें एक बाघ कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिच रेटिंग स्पोर्ट्स के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाए? जो फिच रेटिंग्स स्पोर्ट्स है इसके अनुसार भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है?
किसने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो IAF ने ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। बात IAF की है तो इंडियन एयरफोर्स, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन एयरफोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में चीफ है वो है RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेल्थ डे दुनिया भर में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने कहाँ पर फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिज़ाइन किया है? तो DRDO ने कहाँ पर फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम है वो कहाँ तैयार किया है? तो कहाँ डिज़ाइन किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदनगर में। अहमदनगर महाराष्ट्र में ये तैयार किया है। व्यक्तियों को सैनिटाइज करने के लिए DRDO ने इसे अहमदनगर में स्थापित किया है। अब बात है ये DRDO की, तो DRDO के बारे में भी हमें फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958। इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में। इसके जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है G सतीश रेड्डी, और इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग की वजह से किस देश ने वेटलिफ्ट पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया है? कि डोपिंग की वजह से किस देश में वेटलिफ्ट पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थाईलैंड और मलेशिया। इन दोनों की वजह से वेटलिफ्ट पर ओलंपिक 2020 बैन लगा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त दोनों। अब बात है ये थाईलैंड, तो हमें थाईलैंड के बारे में मालूम होना चाहिए। थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बहत। और थाईलैंड की कैपिटल है वो है बैंकॉक। मलेशिया, तो मलेशिया की कैपिटल है वो है कोलालमपुर, और इसकी जो करेंसी है वो है मलेशियन बिगट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है? कि नासा ने कब तक चांद पर मानवीय बेस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2024 में। 2024 में नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात है ये नासा की, तो हमें नासा के बारे में मालूम होना चाहिए। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेटर है वो है जिम ब्रिडनिस्टी, और इसका जो मोटो है नासा का वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत कटौती की घोषणा की है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 साल तक 30% की कटौती करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अंतरिक्ष एजेंसी ने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया है? कि किस देश ने अंतरिक्ष एजेंसी ने, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाले जो सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका की एजेंसी है जिसने ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की चेतावनी देने वाले सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो वो एजेंसी है नासा। तो नासा के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है जिम ब्रिडनिस्टी, और इसका मोटो है वो है फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। मैंने पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? जो हाल ही में बेरोजगारी रिपोर्ट आई है उसमें भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 23.4% हुई है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो 23.4% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनको हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है। अब उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है? तो वो है नवीन पटनायक, और प्रेजेंट टाइम में इसके गवर्नर कौन है? वो है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एक साल लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत एक साल लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी व सीईओ है वो पराग राजा को नियुक्त किया गया है। भारतीय एक साल लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व होम्योपैथी दिवस है वो 10 अप्रैल को मनाया गया। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया, और होम्योपैथी के जनक थे डॉक्टर सेनवल हेमिसेन। इन्हीं की जयंती होती है, जिन्हें 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 10 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ हर डील का लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ हर डील का लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरी जॉर्डन। मेरी जॉर्डन है जो आर्ट ऑफ हर डील का लेखक है। अब इस जो पुस्तक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना की है? कि किस सरकार ने अपनी जो जेल है उनमें मास्क बनाने की योजना की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने अपनी जेलों में फेस मास्क बनाने की योजना शुरू की है, और अब तक 34,000 फेस मास्क बनाए हैं जेल के कैदियों के लिए। अब बात है ये तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में मालूम होना चाहिए। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो है के पलानास्वामी, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो एडीबी ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.2 बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है एडीबी ने। अब बात है ये एडीबी, तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में, और मनीला है वो फिलीपींस में। और प्रेजेंट टाइम में एडीबी के प्रेसिडेंट है वो है मसासुक अस्कुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नया वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है? तो किसने नया वर्चुअल ब्रेल लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गूगल। गूगल ने अभी वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। गूगल ऐसी कीबोर्ड लॉन्च करेगा जिससे जो ब्लाइंड लोग हैं वो भी आसानी से टाइप कर सकें। इसीलिए गूगल ने वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है। अब बात है ये गूगल की, तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया गया? नेशनल सेफ मदरहुड डे है वो 11 अप्रैल को मनाया गया। इसका फर्स्ट है वो राइट आंसर होगा। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है?
जो नेशनल सेफ मदरहुड डे है वो मनाया क्यों जाता है? तो प्रेग्नेंट लेडीज के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? जो कोरोना वायरस है उसके कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है जापान। जापान है जो पहला देश बना है जिसने 1 महीने के लिए आपातकाल लगाया है। अब आप जापान की बात आई तो जापान की कैपिटल टोक्यो है, इसकी करेंसी येन है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है वो है शिंजो अबे। जापान की संसद का क्या नाम है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आ रहा है। तो जापान की संसद का नाम है डाइट। अब क्वेश्चन रशिया की संसद से भी बन सकता है कि रशिया की संसद का क्या नाम है? तो रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जो जारी हुई है फीफा रैंकिंग इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेल्जियम। बेल्जियम है जो फर्स्ट नंबर पर रहा है। फ्रांस है वो सेकंड नंबर पे रहा है और ब्राज़ील है वो थर्ड नंबर पे रहा है। अब बेल्जियम है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, इसकी करेंसी यूरो है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है वो है सोफी बिल्स। अब बात है ये फीफा। तो फीफा के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और इसका हेडक्वार्टर है वो है जूरिक स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो है जो फीफा के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल की किस टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 10 करोड़ देने की घोषणा की है? तो आईपीएल की टीम है जिसने कोरोना वायरस के खिलाफ 10 करोड़ देने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद ने अभी कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए 10 करोड़ देने की घोषणा की है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया? जो विश्व के 20 प्रदूषित टॉप शहर हैं जिनमें भारत के कितने शहर है वो शामिल है? तो भारत के भी 2 शहर शामिल हैं। 2 शहर है, पहला है कोलकाता और दूसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और कोलकाता है जो टॉप 20 में आते हैं प्रदूषित शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है वो 12 अप्रैल को मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान है दिवस है, ये मनाया क्यों जाता है? जो मानव युग में अंतरिक्ष यान की शुरुआत हुई है तो 12 अप्रैल 1961 को इसकी शुरुआत हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस है इसमें मानव युग में अंतरिक्ष यान की शुरुआत हुई 12 अप्रैल 1961 को। इसीलिए हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के क्रेकटाउ ज्वालामुखी ने सबसे लंबा विस्फोट किया है? कि किस देश के क्रेकटाउ ज्वालामुखी ने सबसे लंबा विस्फोट किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अभी सबसे इंडोनेशिया की क्रेकटाउ ज्वालामुखी ने सबसे लंबा विस्फोट किया है। ये एक इंडोनेशिया का क्रेकटाउ ज्वालामुखी है और इसमें अभी सबसे लंबा विस्फोट हुआ है। अब इंडोनेशिया की बात आई है तो हमें इंडोनेशिया के बारे में मालूम होना चाहिए। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता है और जकार्ता है दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबता हुआ शहर भी माना जाता है। इंडिया की करेंसी है वो है इंडोनेशिया रुपया और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक द वाइजनाड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किया गया है? कि पुस्तक है एक द वाइजनाड सीरीज सीजन 1 का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है कोबे ब्रायंट ने। कोबे ब्रायंट ने इसका
विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल पेट डे कब मनाया गया। तो हाल ही में जो नेशनल पेट डे वो 11 अप्रैल को मनाया गया है। अब अमेरिका में इसे हर साल 11 अप्रैल को मनाते हैं। और ये पेट डे होता क्या है, तो ये पालतू जानवरों को समर्पित होता है। ये डे जो नेशनल पेट डे है, ये जो पालतू जानवर होते हैं उनको समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद है जो सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया। जो G20 मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस के कारण यूएन वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है। कि कोरोना वायरस के कारण यूएन वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.1%। 1% कम होने का अनुमान लगाया है। अभी कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है पूरे वर्ल्ड को, तो अभी जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से बहुत सारे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे कोरोना वायरस का इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर 0.1% गिरावट का अनुमान लगाया है। अब बात आई है यूएन की, तो यूएन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया है। वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया गया है, तो वर्ल्ड चगास डिजीज डे है वो 14 अप्रैल को मनाया गया है। अब ये वर्ल्ड चगास डिजीज डे होता क्या है, तो अभी 2020 में पहली बार मनाया गया है। और ये कीड़ों के द्वारा जो बीमारी होती है उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए अब ये हर साल वर्ल्ड चगास डिजीज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस रिपोर्ट जारी की है। कि किसने साउथ एशिया इकोनॉमिक्स फोकस रिपोर्ट है वो जारी की है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्व बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने इसकी घोषणा की है। तो वर्ल्ड बैंक की बात है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है वो स्थापित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश में इसकी स्थापित की गई है, ऋषिकेश उत्तराखंड में। डॉक्टर एमएस बैठक, हाँ अगर आप घर पर हैं तो आपको ट्रीटमेंट की जानकारी दे सकते हैं तथा आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। भारत है वो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के सीईओ बने। विरूपाक्ष मिश्रा है वो किस बैंक के सीईओ बने, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ बने। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात आई है तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कला दिवस कब मनाया गया। तो विश्व कला दिवस है वो 15 अप्रैल को मनाया गया। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया गया। वे विकास, कला के विकास और प्रचार प्रसार के लिए, कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण की मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है जिसने कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के लिए मानव की परीक्षण की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन ने अभी मंजूरी दे दी है कि 2 वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण की मंजूरी दी है चीन ने। अब बात है चीन की, तो चीन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। चीन की कैपिटल बीजिंग है, इसकी करेंसी रेनमिन भी है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है? कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झारखंड। झारखंड सरकार ने कोबोट रोबोटिक्स का उपयोग किया है। अब बात आई है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में मालूम होना चाहिए। झारखंड की कैपिटल रांची है, इसके प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो है हेमंत सोरेन और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कि कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। गोवा के अंदर आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। तो गोवा की बात है तो गोवा का कैपिटल है पणजी। इसके जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो है प्रमोद सावंत और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया गया? भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया गया? तो ये 16 अप्रैल को मनाया गया। 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे तक, लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इसीलिए हर साल 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे परिवहन दिवस मनाया जाता है। अब भारतीय रेलवे की बात आई तो रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो है विनोद कुमार यादव। आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? कि किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र है वो स्थगित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन ने अभी कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र है वो स्थगित कर दिया गया है। अब बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जो पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है इसका नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। अब बात है ये पेटीएम की, तो पेटीएम के बारे में मालूम होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा में और इसके जो प्रेजेंट टाइम में सीईओ है वो है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? कि किसने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार को जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाटा पावर ने। टाटा पावर ने अभी नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार को जीता है। अब बात है टाटा पावर, तो टाटा पावर का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई है और टाटा पावर का अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? तो वो है प्रबीर सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो हीमोफीलिया रोग और अन्य वंशानुक्रत वर्ल्ड क्लोटिंग के रोग होते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस है वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया? किस देश ने
ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। भारत ने अभी ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान का लॉन्च किया है। अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन के टाइम पर देश के अलग अलग हिस्सों में दवाएं जैसी आवश्यकता चीज़ों को पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने ये ऑपरेशन लाइफ लाइन उड़ान शुरू किया है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोबाइल अपने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कि कौन सा मोबाइल ऐप है जिसने सिर्फ 13 दिनों के अंदर अधिक डाउनलोड किए जाने पर अपना विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु ने मात्र 13 दिनों में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि WWF इंडिया ने अपनी पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? WWF इंडिया ने अपनी पर्यावरण शिक्षा का कार्यक्रम का जो नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बात आई WWF, तो WWF की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड। पहले इसकी फुल फॉर्म थी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, अब इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। वो ग्लैंड है जो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व धरोहर दिवस है वो 18 अप्रैल को मनाया गया। वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयास को चिन्हित करने के लिए हर साल ये 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो मनाया जाता है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया? कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी अपनी गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया। बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। इसके प्रेजेंट टाइम में सीएम योगी आदित्यनाथ है और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा है जो क्रिक किंगडम के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? हाल ही में 2020 की आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वियतनाम। वियतनाम को मिली है आसियान की अध्यक्षता 2020 के लिए। अब आसियान वर्ड है तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशनल। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका जो हेडक्वार्टर वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। अब बात आई वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल हेनोई है और इसकी जो करेंसी है वो है वियतनामी डोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रत्येक घर को 2 मास्क डिलीवरी शुरू की है? कि किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जापान। जापान ने भी शुरुआत की है 2 मास्क डिलीवरी करने की। बात है जापान की, तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। इसकी करेंसी येन है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो पीएम है वो है शिंजो अबे। और जापान की जो संसद है उसका नाम क्या है? डाइट है उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 40%। भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में 40% की कमी होने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेटलिंग टू डेट ऑफ द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है?
जो सेटलिंग टू हेड ऑफ द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। तो इसके लेखक है कृष्णा वी। कृष्णा वी ने पीवी सिंधु पर ये पूरी बुक लिखी है, स्टेरिंग स्टेलिंग टू डेथ ऑफ द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस है वो 20 अप्रैल को मनाया गया। 20 अप्रैल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया? तो हाल ही में अलग तरह का जो कोरोना वायरस है वो चमगादड़ में पाया गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। और इस चमगादड़ का नाम है बोट काउ। इसका नाम है बोट काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? जो मून जे इन है वो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया के फिर से वो राष्ट्रपति बने हैं। अब दक्षिणी कोरिया तथा एक उत्तरी कोरिया को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसे क्या कहते हैं? इसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो दक्षिणी कोरिया है और उत्तरी कोरिया है इसको डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 38 डिग्री पैनल, 38 डिग्री पैनल। यह आपको मालूम होना चाहिए। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को आपदा प्रबंध कानून को किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया है? कि अब जो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को आपदा प्रबंध कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध माना गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धारा 51B। धारा 51B में इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है? तो पृथ्वी के आकार का जो अभी नासा के द्वारा खोजा गया एक्सोप्लैनेट उसका नाम है केपलर 1649c। 1649c है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत का भारतीय ध्वज दिखाया है? कि कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुटता दिखाने की वजह से स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को दिखाया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैटरहॉर्न। मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय ध्वज दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। अब ये होता क्या है? तो सोसाइटी में सिविल सर्वेंट की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव है वो है कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है? कि किसने वर्चुअल 1 स्पोर्ट्स विन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स लेकलर। चार्ल्स लेकलर ने अभी स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया गया है? पृथ्वी को एक बेहतर बनाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस बार पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन इस बार की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेविड ली किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है? कि डेविड ली को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हवाई इंडिया। हवाई इंडिया का अभी डेविड ली को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य को सबसे पहले आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है?
तो किस राज्य को सबसे पहले आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोवा। गोवा को सबसे पहले कोरोना मुक्त घोषित किया गया। 2 नंबर पर है मणिपुर, 2 नंबर पर है, सेकंड नंबर पर मणिपुर है। अब गोवा की बात है तो गोवा की कैपिटल है पणजी, इसके सीएम है प्रमोद सावंत और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। ऐसे लेखक को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जो मानवता व सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति के लिए कार्यरत है। उन्हीं के लिए हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस देश ने अपना जो सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो नूर का अर्थ क्या होता है? लाइट। नूर का अर्थ होता है लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईरान। ईरान ने अभी अपना नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ईरान की बात आई तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। इसकी करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। इसके पीएम क्या है? हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए? तो समुद्री तट के लेदरबैक समुद्री कछुए घोंसले कहाँ पर पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थाईलैंड। थाईलैंड में पाए गए हैं लेदरबैक समुद्री कछुए। इनके घोंसले भी पाए गए हैं। अब बात है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और इसकी करेंसी क्या है? थाई बेहत। इसकी करेंसी है थाईलैंड की थाई बेहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? BWF के IM बैडमिंटन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा PV सिंधु। PV सिंधु को IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जो लोग हॉनेस्टली बैडमिंटन खेलना चाहते हैं उनके लिए IM बैडमिंटन अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क है जो फर्स्ट नंबर पर रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में। सेकंड नंबर पर रहा है फिनलैंड और थर्ड नंबर पे रहा है नॉर्वे। अब बात करते हैं भारत कौन से नंबर पे रहा है? तो भारत है वो 142 नंबर पर रहा है। भारत है 142 नंबर पर ना है, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे रहा है। इसका शीर्ष स्थान नॉर्वे रहा है फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे रहा है डेनमार्क। थर्ड नंबर पे रहा है डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में पंचायती राज लागू किया था। पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बलवंत राव मेहता समिति ने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। और इसको लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो राजस्थान ने इसे सबसे पहले लागू किया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेंटर ब्लिट्ज कप 2020 किसने जीता? जो ब्रेंटर ब्लिट्ज कप है 2020 किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एलीरेजा फिरोजा ने। एलीरेजा फिरोजा ने इस कप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है? तो WHO को 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा चीन ने की है। इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन ने WHO को 30 मिलियन डॉलर अमेरिकी अनुदान देने की घोषणा की है। अब WHO की बात आई तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में।
और इसके जो हेड क्वार्टर वो है जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च की है। तो DCEP करेंसी अभी चाइना ने लॉन्च की है। चीन ने अपनी अपनी नई डिजिटल करेंसी DCEP को लॉन्च किया है। तो अब DCEP की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस है वो 25 अप्रैल को मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। अभी विश्व मलेरिया दिवस मनाया क्यों जाता है? तो मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए, लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हुआ है? तो किस देश के अंदर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसका परीक्षण शुरू हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूके में। यूके के अंदर कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया गया है। अब बात आई है यूके की, तो यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है? पौंड। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में PM है यूके की वो है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है? तो अपने मंगल मिशन का नाम है वो तियानवेन फर्स्ट किसने रखा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन ने अपने मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा है। और जो चीन की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसका नाम है CNSA, जिसने इसका नाम रखा है। तो CNSA इसकी एजेंसी है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो CNSA की फुल फॉर्म है चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने FDI पर प्रतिबंध लगाया? किस देश ने FDI पर प्रतिबंध लगाया? तो अभी हमारे देश भारत ने FDI पर प्रतिबंध लगाया है। यानी विदेशी कंपनी भारत में आकर जो इन्वेस्टमेंट करती है उसी को हम कहते हैं FDI। तो उस पर अभी हमारी सरकार ने अभी इस पर बैन लगा दिया है। अब बात है FDI, तो FDI की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो 26 अप्रैल को मनाया गया। विश्व बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संजय कोठियारी। संजय कोठियारी को अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 60 स्टाइलिंग उपग्रह लॉन्च किए? तो अभी स्पेस एक्स ने 60 स्टाइलिंग उपग्रह लॉन्च किए। ये एक अमेरिका की एजेंसी है जिसके द्वारा 60 स्टाइलिंग उपग्रह लॉन्च किए गए। ये उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर के रूप में लॉन्च किए गए हैं और इसके द्वारा पृथ्वी के प्रत्येक कोने में इंटरनेट फ्री करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो कब से मनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से मनाया जा रहा है। 24 अप्रैल से ये 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? कि किस सरकार ने अभी महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना को शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अपने महिलाओं के लिए, जो शहरी महिलाएं उनके लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया है। अब ये है क्या? जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको मास्क बनाने को दिए जाएंगे और 200 मास्क बनाने होंगे जिनमें से एक मास्क का 11 रुपये पे करेगी सरकार उन्हें। और ये महिलाएं मास्क बना देगी तो इनको 1 या 2 दिन में
इनके अकाउंट में पैसे हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब बात है ये मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। इसकी जो प्रेजेंट टाइम में सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान, और इसकी जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है वो है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य वेग करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य वेग करने वाला देश कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। अमेरिका है जो सैन्य वेग करने में सबसे अधिक है। तो अब सैन्य वे है ये क्या है, ये है डिफेंस। जो हमारी डिफेंस है, नौसेना, थल सेना, वायुसेना है, उसके ऊपर जो सबसे अधिक वे करती है, जो खर्चा करती है, तो इसमें टॉप है अमेरिका फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे चीन, और थर्ड नंबर पे हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है वो 29 अप्रैल को मनाया गया। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो ये जो डांसर होते हैं तथा कोरियोग्राफर होते हैं, और उनको सम्मान देने के लिए तथा उनकी नृत्य की भागीदारी और शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए हर साल ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध किया है। तो अभी लेबनान ने औषधि उपदी के जो औषधि उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध कर दिया है। अब बात है ये लेबनान, तो लेबनान की कैपिटल है बिम्त, और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनानी पौंड। इसके जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है वो है हसन दीव। ये थे हमारे क्वेश्चंस करंट अफेयर के, जो अप्रैल महीने के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उन सभी को हमने इस वीडियो के अंदर देखा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू टू ऑल।